नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ बेस्ट कुछ कंपनीज़ के बारे में और साथ ही साथ उस सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ अच्छा लेवल्स में बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कुछ डेटा आपको सिखाऊँगा और कुछ टेक्निकली चार्ट भी आपको दिखाऊँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में खुद स्टडी करके कोई भी स्टॉक को पिक करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं एज ए लर्निंग पर्पस में कोई भी वहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़े तो वहाँ पे लर्निंग पर्पस में सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है 63,500 करोड़। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स जब आरबीएनएल भाग रहा था कंटिन्यूअसली हाई करते जा रहे थे और तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया क्या सर आरएफसी भागेंगे नहीं, क्या आरएफसी से एग्जिट कर लूं। तो मैं तब भी आपको बताया था वीडियो बनाकर ये आरएफसी एक जायंट कंपनी है और इंडिया में जितने सारे रेलवे कंपनी है उस सारे कंपनीज का फाइनेंस सिर्फ आरएफसी ही करते हैं। तो आरएफसी का तो एक मोनोपोली बिजनेस आप बोल सकते हैं रेलवे सेक्टर में। तो उस हिसाब से आज नहीं तो कल वो भागेगा और अब इसकी भागा भी देखिए 20 रुपीज से 50 रुपीज तक गया। इसका मतलब आपका फंड 2x से भी ज्यादा कर दिया। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं पेशेंस। जो लोग पेशेंस के साथ बने रहे तो उसको प्रॉफिट मिला। और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था, एक पैटर्न्स भी मेंशन किया था, वो पैटर्न्स कंफर्म हुआ और उसके बाद कितने शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया आपको मैं दिखाऊंगा। देखकर आपको खुद लगेगा कि हाँ चलो कंपनी सही में इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं और फ्यूचर में भी करने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो आईआरएफसी एक रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है। जितने सारे रेलवे कंपनीज फाइनेंस करते हैं तो वो पहले बैंकिंग से किसी एनबीएफसी से फाइनेंस लेते थे। आज वो डायरेक्टली आईआरएफसी के माध्यम से ही फाइनेंस करते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट ही फाइनेंस दे रहा है। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के जो कर्जा है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कर्जा बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं खासियत है, आप बोल रहे हैं पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट किया क्वार्टरली, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि सेल्स लगातार बढ़ते गए और एक्सपेंस एकदम ना के बराबर है। क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं है, इसका जो सिर्फ खर्चा ऑफिस का ही खर्चा है, एम्प्लॉय का ही कॉस्ट है। अगर अगर मैं एक्सपेंस को आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखना क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही इसका खर्चा है, उसका उसकी ज्यादा उसका खर्चा कुछ नहीं है। हाँ मशीनरीज कुछ ऑफिस ये सब लेना पड़ता है तो इसके लिए कुछ खर्चा है, तो कुल मिलाकर एकदम ना के बराबर खर्चा है। तो इतने बड़ा सेल्स और उसके बाद एक्सपेंस कम तो पैसा कहाँ पे जा रहा है? पैसा एक्चुअली आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 100% आ रहा है। तो 100% आने के बाद कंपनी क्या क्या इंटरेस्ट पे किया। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा था कि जितना कंपनी इंटरेस्ट लेंगे, कर्जा लेंगे, उस कंपनी के लिए एक खासियत बनेगा। वो खासियत क्या है, मैं मैं आपको दिखा दूं। ध्यान से देखना इस चीज को कि कंपनी किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया। देखिए कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया वो कहाँ से है, इंटरेस्ट इनकम एंड लीज इनकम। कंपनी लीज दिया, इंटरेस्ट दिया, मतलब कंपनी लोन दिया, उस हिसाब से इंटरेस्ट मिला। तो जो पिछली दो क्वार्टर्स था, मतलब पिछले सालों के क्वार्टर्स में और पिछले क्वार्टर्स में दोनों के ही इस बार बीट कर दिया। उसके साथ साथ लीज इनकम में भी देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। उसके साथ कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो डिविडेंड इनकम से भी आया और उसके साथ डिविडेंड इनकम में कुछ नहीं आया इस बार। तो आवास इनकम में कंपनी के इस बार 18 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो जो कुल मिलाकर टोटल इनकम कंपनी ने किया वो 66,800। तो ऑब्वियसली मिलियन में है, तो इस कंपनी को आप 6,681 करोड़ आप बोल सकते हैं। जो पिछले बार कितना था 6,272 करोड़ और पिछले सालों में कितना था 5,627 करोड़। तो फिगर देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ आया। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि कंपनी कर्जा लेना मतलब इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है। यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो देखिए हर साल कंपनी कर्जा को बढ़ाते जा रहा है। कर्जा बढ़ा रहा है मतलब कंपनी लोन ज्यादा दे रहा है। लोन ज्यादा देंगे मतलब कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो मैं इसीलिए इसको दिखाया कि इंटरेस्ट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी बिजनेस किस तरीके से कर रहा है वो समझना पड़ेगा। आप सिर्फ यही देख रहे हैं कि कंपनी का खर्चा ज्यादा है, कंपनी का लोन ज्यादा ले लिया। तो क्या हुआ, लोन लिया
तो लोन ज़्यादा लिया इसलिए तो कंपनी आज खड़े हुए हैं, इसीलिए तो कंपनी अच्छी इनकम कर रहा है। जिसका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा तो उसके लिए वो उसको लोन लेना पड़े, कोई बात नहीं। अगर आपका बिज़नेस है, आप मान के चलते हैं कि मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है और मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं और भी दुकान 2 ओपन कर लेता हूँ कर्ज़ा लेकर। तो क्या आप चला नहीं पाएँगे? बिल्कुल चला पाएँगे। आपका अगर दम है, आपका प्रोडक्ट के ऊपर दम है तो आप बिल्कुल उसको हैंडल कर पाएँगे। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देख लीजिए। तो कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने सेल ऑफ कर रहा था। कंपनी कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ कर रहा था और सेल ऑफ जब हो रहा था मैंने तब भी आपको मेंशन किया कि इस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल एक धमाका दिखेगा। उसके बाद देखिए किस तरीके से बाइंग किया गया। और इस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे कि आईआरएफसी जो है इसका चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। यहाँ पे किस तरीके से बना, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन किया और एक बड़ा सा धमाका मिला और 30% के गेन इजीली मिल गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको सिर्फ जल्दबाजी है कि चलो मुझे ट्रेड नहीं मिला, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप अगर सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश करके रखे हैं तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। मान के चलिए आज आपने एक पेड़ लगाया है, तो क्या मतलब एक पौधा लगाया है, तो क्या वो कल ही पेड़ बन जाएगा, कल ही आपको फल देना स्टार्ट कर देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। उसके लिए कुछ टाइम होता है, उसके लिए आपको उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हमेशा उसको देखना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। तो इस सब कुछ देने के बाद ही वो एक दिन एक बड़ा पेड़ बनेगा और आपको फल भी देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर अगर वो पेड़ फल ना दे तो कोई बात नहीं, पेड़ से सब लोगों को ऑक्सीजन तो मिलेगा ना। तो ऐसे हमें सोचता हूँ, आपका क्या राय है जरूर कमेंट करना। तो मुझे अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद मैं होल्ड करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था, इसका मतलब बायर यहाँ पे तेजी से उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम हुआ स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी तेजी से ऊपर लेके गया। मैं कंफर्म हो गया कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद हाई वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर एक बार तोड़े तो एक बड़ा धमाका दिखेगा, तो वही हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स इंडिया की एक लार्जेस्ट कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। जितने सारे म्यूचुअल फंड जितने सारे लोग करते हैं तो उसको एक कंपनी से दूसरे कंपनी और बाई सेल का जो ट्रांसफर एजेंसी चार्जेस है वो डायरेक्टली इसी कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि कैम्स एक ऐसे कंपनी है जिसके माध्यम से ही म्यूचुअल फंड सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए जब इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है तब हर कंट्रीज के लोग यही चाहेंगे कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट में रहे, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में करूंगा। और डायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट जुआ लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात भी सही है। आपने जुए जुए के तरीके से देखा तो जुआ लगा। मैंने जुए के तरीके से नहीं देखा, मैं इस स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस पर्पस में देखता हूँ। मैं कंपनी का सारे चीज देखने के बाद, टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने के बाद निवेश करता हूँ। वहाँ से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, लॉसेस होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि मैं बिजनेस तरीके से देखता हूँ। आप तो इसको जुए के तरह से देखते हैं, कभी भी स्टॉक भाग रहा है और भागते भागते वो टॉप लेवल में है तब आप बाय कर लेंगे। कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, कोई डिसीजन ही नहीं है कि यहाँ पे मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, और बाय करने के बाद मुझे जाना कहाँ पे है। स्टॉप लॉस लेना है तो कहाँ पे लेना है, टारगेट लेना तो कहाँ पे लेना है। ऐसे आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपका लॉस होता रहेगा। इसलिए मैं कैम्स के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कैम्प्स का जो मतलब डिटेल्स है वो मैं आपको बहुत बार दिखा दिखा चुका हूँ। सिर्फ एक ही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो है इस कंपनी ने किस तरीके से खुद को मेंटेन किया। देखिए कंपनी 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और पेमेंट करने का तो जरूरत ही नहीं है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे किया। कितने डिविडेंड है, 185 करोड़ के आसपास कंपनी ने डिविडेंड को पे किया। और एक चीज मुझे और अच्छा लगा, कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो इस बार 37 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किए। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में एक लगातार एक फ्यूचर में एक जर्नी भी देखने को क्लियर हो रहा है। इसलिए शायद शायद नहीं, इसीलिए इंस्टीट्यूशन देखिए पहले से ही माल उठा के रखा, क्योंकि उसको पता है कि अगर फ्यूचर में इस कंपनी जो भागेंगे तो हर व्यक्ति इस कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, तब मुझे माल नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले से ही देखिए उन्होंने खरीद के रखे हैं, और तब खरीदारी की है जब शेयर का प्राइस एकदम नीचे था। मैं आपको बोल 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 कर थक चुका हूँ कि आपको ये देखना है कि कंपनी कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, सेल अप किया, और इस सेल का फायदा किसने उठाया, एफआईज ने उठाया। तो एफआईज उठाया मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को पता है कि इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है। तो उस हिसाब से अभी से अगर कोई इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश ना करूं जो कंपनी डायरेक्टली फाइनेंस के ऊपर रिलेटेड है, तो कहाँ पे निवेश करूंगा।
तो इसलिए देखिए अभी ये म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, जुलाई मंथ में बाय किया। अभी देखना है अगस्त मंथ में उन्होंने क्या किया। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक चीज मैं और भी आपको दिखा दूं, जो कैम्स है, कैम्स के बारे में बात करूं तो कैम्स का जो चार्ट पैटर्न है, तो मैंने आपको मेंशन किया था शोल्डर कम हेड, सॉरी डबल शोल्डर, उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया। तो कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मुझे पिछले दिनों में कमेंट आया था, सर आपने जो एंट्री लेवल्स बताया था उसके ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद करेक्शन हुआ, तो यहाँ से तो बिग क्रैश देखने को मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। मैंने आपको कभी भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं बताया। मैं अच्छे कंपनी के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे उस कंपनी के ऊपर भरोसा है। आज थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स को यहाँ पे बाई करना था तो वो बाई नहीं कर पाए। मतलब मान के चलिए उनको 1 लाख क्वांटिटी उठाना था तो 1 लाख क्वांटिटी वो उठा नहीं पाए। मान के चलिए 50,000 क्वांटिटी उन्होंने उठा पाए, तो बाकी 50,000 कहाँ पे उठाएगा, इस हायर लेवल में बिल्कुल नहीं। वो शेयर को नीचे लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। अगर यहाँ से प्रॉफिट मिले तो मुझे 14% का गेन मिल सकता है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स इंडिया के एक फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। देखिए, जो सेक्टर आज स्लो डाउन में है, जो सेक्टर के मार्केट में डिमांड कम हुआ है, उसी सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कोई भी कंपनी हो तो उसके ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही। तो आरती ड्रग्स एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली एक प्रेशर बनते जा रहा है। और क्योंकि इस सेक्टर में जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर जो डिमांड है वो भी कम हो गया। उसके साथ साथ इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसका प्राइस बढ़ गया, तो कंपनी के ऊपर एक दिक्कत आ गया। इसीलिए कंपनी ने किस तरीके से मैनेज कर रहे देखिए, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, कोई बात नहीं। कंपनी के डेप्थ देखिए, कंपनी के डेप्थ तो ठीक है चलो मान लेते हो 0.5 के नीचे है, 0.50 के नीचे है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा। और डेटोस डे के बारे में बात करें तो 117, तो इस तरीके से कुछ डेटोस डे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में एक चीज बता दूं, बैलेंस शीट में कंपनी का सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, रिजर्व भी बढ़ते चले गए और उसके साथ बोरिंग्स भी यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो सेल्स भी मतलब सॉरी सेल्स नहीं, शेयर कैपिटल भी बढ़ा और उसके साथ रिजर्व भी बढ़ा, उसके साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। अभी कंपनी कर्जा क्यों लिया वो देखना भी इंपॉर्टेंस है। कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी को इस बार 800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो 800 करोड़ कंपनी ट्रेड रिसीव किया है और उस ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी ने उसको मैनेज करने के लिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे कर्जा ले लिया। तो अच्छी बात यह है। और कंपनीज के फ्यूचर के विजन के हिसाब से बात करूं तो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद को स्टेक को कम किया। अभी स्टेक कम किया इसका मतलब कंपनी के ऊपर से एग्जिट नहीं हो रहा है। कंपनी के ऊपर अभी जो करेक्शन देखने को मिला, मेरे हिसाब से और भी करेक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ चार्ट पैटर्न कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ, कंटिन्यूसली एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला, बिग सेल ऑफ देखने को मिला। तो एक लॉन्ग जर्नी कंपनी ने किया। तो लॉन्ग जर्नी डाउन साइड में करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कुछ टाइम बिताया, उसके बाद देखिए आप ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट किया और एक फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको फेस किया। सेकेंड रेजिस्टेंस जो मेंशन किया आपको 743 और थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 832। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी मैं अभी कोई एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे एंट्री लेना है यहाँ पे ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर बनने दीजिए, तब मैं बड़ा सा एक एंट्री जरूर लूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पावर ग्रिड के बारे में बात करूँ तो इंडिया के एक पॉपुलर नहीं, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है, पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी में खासियत यही है, ये कंपनी हाई ग्रोथ के हिसाब से आगे चल रहा है। कंपनी का 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है और 1,70,000 करोड़ के मार्केट कैप होने के बाद भी इस कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। क्यों है, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, सर्विसेज देना। गवर्नमेंट का कभी भी फोकस नहीं रहते हैं कि कंपनी तरक्की करे और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ते जाए। और इसीलिए कंपनी हमेशा सर्विसेज देने के चक्कर में कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे देते हैं, कंपनी बोनस स्प्लिट बाईबैक सब कुछ लेके आते हैं। इसलिए कंपनी फिर से एक बार बोनस लेके आए, तो 2021 में एक के बदले सॉरी 3 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से दिया था। फिर से यहाँ पे 2023 में हर 3 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से दिया। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना
और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।